नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, टमाटर, उड़द, गेहूं और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बहराइच मंडी में 50 रुपए चढ़कर 2500 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। राजकोट मंडी में 30 रुपए लुढ़क कर गेहूं का लुढ़का भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। सोमवार को इसके सौदों में मिला जुला ही रुख रहा। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 13 जनवरी को लोकवान गेहूं का भाव था 2810 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 2780 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 15 जनवरी को गेहूं 2600 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही खानपुर मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2670 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 35 रुपए लुढ़क कर 2635 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 13 जनवरी को गेहूं का भाव था 2450 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2500 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें, सोमवार को इलाहाबाद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2550 रुपए। लखीमपुर मंडी में गेहूं 2510 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2570 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और अभी आपने मंडियों में देखा गेहूं की स्थिति क्या है, भाव की स्थिति क्या नजर आ रही है और उपज के बारे में भी हमने आपको बताया। फिलहाल अब बात करते हैं बाजार के जानकार से, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि अनुज गुप्ता जी क्या बताते हैं कि आगे स्थिति क्या रह सकती है। अनुज जी, गेहूं के बाजार की स्थिति क्या रह सकती है, भाव क्या गिरेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे भी मंडियों में आवक आएगी, प्रभाव किस तरह का रहेगा भाव पर? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं में इस बार हमने बम्पर क्रॉप देखी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी क्रॉप में बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बार हमने देखा कि रकबा भी बढ़ा है, क्षेत्रफल भी बढ़ा है और क्रॉप की क्वालिटी भी बढ़ी है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से आगे चलकर नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। क्रॉप अच्छी होने की वजह से, क्रॉप का एरिया बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि रकबा भी ज़्यादा रहा, इस बार उपज भी ज़्यादा अनुमानित है और जैसे ही नई फसल मंडियों में पहुंचेगी उसका प्रभाव भाव पर दिखाई देगा, भाव नरम हो सकते हैं। ऐसे में अनुज जी, हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका हो, क्या योजना उन्हें बनानी चाहिए? गेहूं किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के चलें, क्योंकि आगे चलकर भावों में नरमी देखी जा सकती है। नई क्रॉप की आवक का असर भावों पे रहेगा और भाव आगे चल के कुछ नरम हो सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी ये सलाह है कि अभी अगर आपके पास क्रॉप है, उपज है, स्टॉक है, तो उसे बेच देना ही बेहतर है, क्योंकि आगे भाव और नरम हो सकते हैं, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। विसावदर मंडी में 250 रुपए चढ़ा उड़द का भाव। गाजियाबाद मंडी में 9000 रुपए पर हुए उड़द के सौदे और 7,50,000 टन के पार पहुंची खरीफ तिल की पैदावार। राजकोट मंडी में 15,270 रुपए पर बिका तिल।
और आइए बात करते हैं उड़द की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। बीते 7 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,000 टन का हो सका है, जो बीते साल से कम है। वही बात भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में उठापटक का दौर रहा। उड़द के सौदों में सोमवार को मिला जुला रुख देखने को मिला। आवक की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 जनवरी को उड़द का भाव रहा 8,750 रुपए। 15 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,750 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही विसाबदर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जनवरी को उड़द का भाव था 5,500 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 250 रुपए उछलकर 5,750 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 13 जनवरी को उड़द का भाव था 8,870 रुपए। 15 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 8,860 रुपए पर हुए। वहीं गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 15 जनवरी को उड़द 9,000 रुपए पर बिकी। इसी तरह रायबरेली मंडी में बीते शनिवार को उड़द का भाव था 8,760 रुपए। सोमवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,760 रुपए पर बरकरार रहा। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,000 टन का हुआ, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। अनुजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। अनुजी, जैसा कि अभी हम दलहन की बात करें तो निर्यात भी घटा है, वहीं देखा हमने कि विसावदर मंडी जो है वहां पर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। ज़्यादातर मंडियों में भाव सामान्य रहे। आगे स्थिति क्या रह सकती है? निर्यात भी घट रहा है और वहीं अगर हम उपज की बात करें तो उसको भी लेकर जो अनुमान है उतना इस बार कम हो सकता है। क्या स्थिति रह सकती है मंडियों में? अगर हम बात करें उड़द की तो उड़द के बाज़ार में हमने भावों में एक तेज़ी आती हुई देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से उड़द के भावों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिला है। इस बार कुछ क्रॉप हमने कम देखी है जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि आगे चलकर जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव थोड़े से नीचे आ सकते हैं, मगर फिलहाल अभी हम भावों में उछाल आते हुए देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि उपज भी इस बार कम है, इस वजह से भी भाव इसके तेज़ नज़र आ रहे हैं। किसानों को क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या बताना चाहेंगे? उड़द के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें। जिस तरीके से हम क्रॉप में कुछ कमी देख रहे हैं उससे लग रहा है कि भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर उड़द को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं ग्वार पर। आप अनुज जी हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बात होगी। ग्वार के भाव देख लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,002 रुपये। वहीं दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,155 रुपये। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 5,400 रुपये, जबकि जोधपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,890 रुपये पर हुए। यहाँ पर भी आपको बताते चले कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से
बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं बाजरे पर। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजूला मंडी में बाजरे का भाव रहा 2510 रुपए, सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 2335 रुपए, वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में बाजरा 2350 रुपए के हिसाब से बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो इस दौरान बाजरे के सौदे 2150 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वही बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए बाजार के जानकार, आइए बाजरे पर उनकी राय लेते हैं। अनुज जी, बाजरे के भाव आगे किस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या अनुमान है? बाजरे की अगर बात करें तो यहाँ पर मोटे अनाजों की डिमांड में बाजरे की डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भावों को एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। जिस तरह हम देखें तो बाजरे के अंदर हमने एक कंटिन्यूस बढ़त देखी है, मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से बाजरे को सपोर्ट मिला है और लग रहा है कि आगे चलकर बढ़त बन सकती है, जिसके चलते लग रहा है कि बाजरे में भी एक हम अच्छे भाव देख सकते हैं, भावों में एक ऊपर का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आप बता रहे हैं आगे भाव ऊपर जा सकते हैं, किसानों को क्या करना चाहिए? मतलब थोड़ा इंतजार करें तो और उन्हें लाभ हो सकता है, क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों को? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि बाजरे में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पे रहा है और निर्यात मांग भी हमने कुछ बढ़ती हुई देखी है, जिसका असर भावों पे आ सकता है। बिल्कुल, तो निर्यात मांग भी बढ़ रही है, भाव आगे और तेज हो सकते हैं, थोड़ा ट्रेंड ऊपर हो सकता है, तो ऐसे में किसान इसका फायदा जरूर उठाएं। फिलहाल बढ़ते आगे मक्का की बात कर लेते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। वही अगर हम राजूला मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2490 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में आप देख सकते हैं भाव दर्ज किए गए मक्का के 2160 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का के सौदे 2600 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3600 रुपए। राजकोट मंडी में सफेद ज्वार 4250 रुपए पर बिकी। राजूला मंडी में भाव रहा 3828 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2445 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं। अनुज जी, ज्वार की स्थिति क्या नजर आ रही है बाजार में?
ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार में हमने भावों में एक मिला जुला कारोबार देखा है। ज्वार के अंदर हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी है, हालांकि डिमांड भी मोटे अनाजों में रही है। हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में आने वाले दिनों में एक मिला जुला कारोबार रह सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं आवक भी अच्छी देखने को मिली है, मंडियों के अंदर आवक भी बनी हुई है, तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी भाव मिले जुले से ही रहेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने भावों में बढ़त भी देखी है, मगर हमें लगता है कि फिलहाल अभी भाव एक सीमित दायरे में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी अनुज जी, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? ज्वार के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से भाव सीमित दायरे में है, हमें लगता है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। क्रॉप अच्छी होने की वजह से, आवक होने की वजह से ज़्यादा हमें अभी बढ़त नहीं लग रही है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी बेहतर यही है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो उसे बेच दे, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। अब बढ़ते हैं आगे, जौ की बात कर लेते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1880 रुपये। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2200 रुपये। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2230 रुपये, जबकि राज्य की मेहरौनी मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2000 रुपये पर हुए। और यहाँ पर वक्त हुआ एक और ब्रेक का। आगे हम जानेंगे तिल और टमाटर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में तिल का भाव रहा 13,550 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 15,270 रुपए। राजुला मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 14,243 रुपए। जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 12,500 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज 39,000 टन की कमी इसमें देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अनुज गुप्ता जी से हम बात करते हैं। अनुज जी, क्या अनुमान है तिल को लेकर? तिल की अगर बात करें तो तिल की डिमांड हमने देखी है, त्योहारी मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि क्रॉप भी यहाँ पर कुछ कम देखने को मिली है, आवक भी थोड़ी सी कम देखने को मिली है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड की वजह से, त्योहारी मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? तिल के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में असर आ सकता है, तो अगर किसान यहाँ से छोटी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा रोक कर चल सकते हैं अगर आपके पास तिल है, तो ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। आइए बढ़ते आगे, अरंडी की बात कर लेते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,750 रुपए, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं सही भाव। राजकोट मंडी में भाव रहा 5,550 रुपए। बाव मंडी में अरंडी 5,712 रुपए पर बिकी, जबकि पालनपुर मंडी में अरंडी के सौदे 5,675 रुपए पर हुए। अब बात करते हैं मूंगफली की। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,275 रुपए और ध्रोल मंडी में भाव रहा 5,875 रुपए। और अब आखिर में हम बात करते हैं टमाटर की। सोमवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 875 रुपये। जम्मू कश्मीर की निर्वाल मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये, 2,100 रुपये यहाँ पर भाव देखने को मिले। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,500 रुपये।
जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1650 रुपये पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, टमाटर के भाव की स्थिति क्या नजर आती है? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के भावों में हमने एक नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से मंडियों में आवक बनी है, भावों में नरमी देखने को मिल रही है। इस बार हमने टमाटर की क्रॉप अच्छी देखी है, टमाटर की क्रॉप बढ़ती हुई दिखाई दी है, प्रोडक्शन अच्छा रहा है। तो हमें लगता है कि आगे चलकर अराइवल जब होगा तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं अभी हम देखें तो भाव नरमी की तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों को सलाह क्या रहेगी अनुज जी ऐसे में? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जिस तरीके से आवक बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ी है, हमें लगता है कि आगे भावों में नरमी देखी जा सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो टमाटर के किसानों के लिए सलाह है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। उम्मीद करते हैं आपकी सलाह से ज़रूर किसानों को सहूलियत होगी। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले हमारे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।